आए दिन हम लोग ये देखते रहते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते हैं जिन पर बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक ऐसा ही मुद्दा लेकर विनोद बलवाल इस समय मेरे साथ हैं और ब्लॉक अस्सर का ये मामला लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि काम कोई कर रहा है, पैसा किसी के खाते में जा रहा है और निकाल कोई और रहा है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, विनोद से हम बात करेंगे। विनोद, क्या है पूरा माजरा, क्या है कि क्यों आपको लगता है कि सब सही नहीं चल रहा है? सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। एक्चुअली वहाँ पे पंचायत चक्का A1 जिस पंचायत से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया है APIO साहब से, जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उनसे, तो जब वो इन्फॉर्मेशन पहुँची है तो काफ़ी सवाल जो है वो खड़े हो चुके हैं। उस पंचायत में क्या है कि जिन लोगों ने काम किया है, जो भी जॉब कार्ड होल्डर है, उसके खाते में वो पैसा नहीं जाता है। किसके में जाता है? वो उन लोगों के अकाउंट्स में जाता है जो वहाँ के जो GRS है या जो सरपंच है, उनकी फैमिली के रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं, उनके अकाउंट में जाता है। जब हम उन लोगों को पूछते हैं भाई जिन लोगों ने काम किया है उनको आप उनके बदले में वो उजरत क्यों नहीं देते हैं? 100 दिन का जो रोजगार है कम से कम उन लोगों को देना चाहिए आपको, जिन्होंने काम किया है। उनका ये कहना होता है कि हम लोगों ने इनवाइस को ऑनलाइन किया है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है, जब ऑनलाइन की वो बात बोलते हैं उसके बाद हम बैंक के मुलाजमिन के पास जाते हैं। जब वहाँ पे हम जाके उनको पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपके खाते में कोई भी अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं आपके सोशल मीडिया के इस न्यूज़ के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा वो सुराख है, ऐसा वो कौन सा होल है बैंक एंड ब्लॉक के बीच में जहाँ वो पैसा गायब हो जाता है? विनोद, मेरे को एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि काम कोई और कर रहा है, पैसा किसी और के खाते में जा रहा है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि काम तो हमने किया लेकिन हमारे खाते में पैसा नहीं आया? सर, बहुत से लोग हैं। मैंने तभी उन मुलाजमिन से ये पूछा, मैंने कई दफ़ा GRS को बोला कि प्लीज़ आप उन लोगों को पैसा दे दो जिन लोगों ने आपको फोनिकली बोला है या फेस टू फेस बोला है। लेकिन उस वक्त उन्होंने बोला कि विद इन डेज में इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। ये आधार बेस्ड पेमेंट होती है। जो पैसा जो है पंचायत के अकाउंट में आता है, ये पैसा किसी के बाप का नहीं होता है, वो वहाँ के लोगों का होता है। लेकिन जो उस अकाउंट का हेड होता है वो सरपंच होता है। अच्छा जी, सरपंच मैम होती है जो उस पंचायत की है। अच्छा। पंचायत चक्का A1 क्या नाम है सरपंच का? उसका नाम है सरस्वती देवी। अच्छा, उस सरपंच मैम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपके अकाउंट में जब वो आप पेमेंट करवाते हो, जब आपको ब्लॉक के मुलाजमिन ये कहते हैं कि अब पेमेंट करवानी है, क्या आप लोगों ने उनको ये क्यों नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ जाता है? क्यों नहीं उन लोगों के खाते में जाता है जिन लोगों ने वो काम किया है? कुल मिलाकर लापरवाही यहाँ पर सरपंच की है। देखिए, सरपंच की भी है और बाकी जो है वहाँ के जो मुलाजमिन है, ब्लॉक के मुलाजमिन है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें योगदान है, जहाँ तक मुझे लगता है, चलो जो ये पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको अपने वोट बैंक की सियासत होती है, इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कम से कम जो वहाँ का GRS है उसको तो इस चीज़ को देखना चाहिए ना। आपको लगता है कि GRS को ये सब पता है कि काम किसी और ने किया है? मान लीजिए कि काम विनोद ने किया है और पेमेंट देव ठाकुर के अकाउंट में आई, ये सब GRS को पता है? बिल्कुल पता है। क्या नाम क्या है GRS? GRS का नाम जो है वो भरदेव जी है। अच्छा जी, मैंने BDO साहब से जब ये इन्फॉर्मेशन ली है, ये अभी मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या है ये इन्फॉर्मेशन? इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट आउट किए थे। अच्छा जी, लेकिन उसमें से कुछ चंद क्वेश्चंस के मुझे रिस्पांस दिए गए हैं, बाकी नहीं दिए गए हैं। अच्छा जी, लेकिन वहाँ पे मुझे बोला गया है जनाब आपने कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछ ली है, वॉल्यूमनेस पूछ ली है। ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया जनाब? जो मैंने कॉम्प्लिकेटेड पूछा है वो भी मैं आज दिखाना चाहता हूँ पंचायत चक्का A1 की पब्लिक को, और साथ में जिला प्रशासन डोडा को भी दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या हकीकत में कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैंने पूछा है, जो उन्होंने मुझे बोला ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बोला कि पंचायत चक्का A1 का वेंडर कौन है, उसका क्या सिलेक्शन ग्रेड होता है, उसको कैसे आप चुनते हो, क्या वो आपकी मर्जी से होता है या ग्राम सभा होती है, लोगों की मर्जी से उस व्यक्ति को चुना जाता है? क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड? मुझे खुद समझ नहीं आती कि क्या कॉम्प्लिकेटेड है। हकीकत के माना मैंने कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन मैं आपको कहता हूँ रिस्पेक्टेड वीडियो साहब, शीश राम व्यक्ति का नाम जो है पंचायत चक्का में वेंडर है, आप उसके अकाउंट की जांच करवाइए। मैं कहता हूँ ये लाखों का घोटाला नहीं है, ये करोड़ों में घोटाला है, करोड़ों का घोटाला उस अकाउंट में। क्योंकि जहां से तुम लोग वो कैरेज निकालते हो ना, जैसे सपोज काम मैंने किया, ठीक है, काम मैंने किया भाई, जब काम मैंने लगाया, लेबर मैंने लगाई, खचरे मैंने लगाई, वो कैरेज तो मुझे मिलेगी ना, वो जिस आदमी ने काम किया वो उसको मिलेगी ना, वो किसी थर्ड व्यक्ति को कैसे मिल सकती है? इसकी मुझे समझ क्यों नहीं आती है। थर्ड व्यक्ति कौन है? ये तीसरा कौन है? वेंडर है, वेंडर है, जिसका मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देते हैं। सो कॉम्प्लिकेटेड। एक साइड ये मुझे बोलते हैं, वन साइड यू स्पीक कि जनाब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछते हो, ऑन द अदर साइड यू से यू कम इन माय ऑफिस, एवरीथिंग विल बी फाउंड हियर। हाउ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये हो सकता है कभी? ये आप लोग अगर जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पास तो डॉक्यूमेंट भी है हाथ में और यहाँ पर बकायदा लिखा भी गया है ये कि बीडीओ ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि आप हमारे ऑफिस में आइए और आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऐसा कौन सा कागज है वो जो बीडीओ साहिब के पास आप दफ्तर में जाएंगे तो वहां पर वो लोग आपको दे देंगे और आपने जब सवाल पूछा यहाँ पर नहीं दे सकते, वहां पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड? इस चीज की मुझे समझ नहीं आती है। बस उनका कहना यही है, पहले वो मुझे चाय समोसे के लिए पूछेंगे जब उनके ऑफिस में मैं जाऊंगा, उसके बाद बोलेंगे आप कंप्रोमाइज कीजिए, जब वहां बात नहीं होगी तो वहां पे वो 3 5 7 बोलेंगे। ये एक सिंबल है उनका। ये 3 5 7 क्या है जी? ये एक, मैं एक्चुअली एक मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो ये सिंबल मैं उनको इसलिए कहता हूँ, वो बोलेंगे कि तुझे हम केस करवा देंगे, तुझे अच्छा। हम हाँ जेल में भिजवा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अगर पर्सनली मेरे से आप लोगों को दिक्कत है, आपको लगता है कि विनोद को जेल करवाने से बाकी लोगों को पैसा मिल जाता है, तो मुझे वो भी एक्सेप्ट है, लेकिन आपसे एफिडेविट पे लिख के लूंगा कि उन लोगों को आप पैसे दे दो जिनका आपने वो पैसा खाया है। कुल मिलाकर कितना पैसा होगा कि इधर का माल उधर हो गया है, काम किसी ने किया और पैसा किसी और के खाते में गया? कितना पैसा होगा? सर ये करोड़ों में है, ये लाखों की बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस विषय पे जब ये 3 टायर सिस्टम की बात की जाती है, जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है, जब हम बुक्स में देखते हैं ना, तो काफी दुख लगता है कि काश ये जमीनी सतह पे क्यों ना इम्प्लीमेंट होता। किताब पे तो बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत कुछ लिखा होता है, वो चीजें अगर जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट होती तो कुछ हाल ही अलग से होता। तो देखिए विनोद साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ब्लॉक अस्सर है, ब्लॉक अस्सर में चल क्या रहा है कि काम कोई और कर रहा है और पैसा किसी और के खाते में आ रहा है, और वो लोग जिन्होंने काम किया है वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती, हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। और आपको मैं बताऊं कि हाल फिलहाल में कुछ लोग हमारे पास भलेज से भी आए थे, सेम सिचुएशन लेकर आए थे, और उनका तो यहां तक कहना था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान में पढ़ रहे हैं और उनके अकाउंट में पैसा आ गया है, और जिस शख्स ने वाकई में काम किया है उसी के अकाउंट में जो है वो पैसा कम आया है और राजस्थान वाले उन बच्चों के अकाउंट में पैसे आए हैं। बहरहाल ये उन्होंने हमें बताया था, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट हमारे पास पहुंचेंगे हम आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है जो विनोद ने उठाया है कि ब्लॉक अस्सर, वहां पर जिन लोगों ने काम किया है उनके खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं, अलबत्ता जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनके खातों में पैसे जा रहे हैं। जीआरएस पर आरोप लगाए जा रहे हैं और वहां के सरपंच पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार उनके रहते हुए इस प्रकार की ये धांधली कैसे चल रही है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।